हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्णा और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। संपूर्णा की ये फैमिली अब 300 मेंबर्स की हो चुकी है, तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और हम भी आप लोगों के सामने इसी तरह से ढेर सारी अच्छी ट्रैवल वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। अभी हम हैं महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में। औरंगाबाद में घूमने के लिए जो प्लेसेस हैं उसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और बीबी का मकबरा प्रमुख है। लेकिन इस वीडियो में हम इन प्लेसेस के अलावा औरंगाबाद के जो दूसरे विजिटिंग प्लेसेस है उसे कवर करने वाले हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम महेशमल जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एलोरा केव कवर किया था और महेशमल एलोरा केव से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है तथा यह औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। महेशमल औरंगाबाद का एक हिल स्टेशन है और वहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन महेशमल जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे जैसे जैसे हम हिल स्टेशन के नजदीक पहुँचते गए तो कुछ समय के लिए हमें अच्छे रोड भी मिले हैं। व्यू पॉइंट पर जाने के लिए हमने 10 रुपए का एंट्री टिकट लिया और अब हम पहुंच चुके हैं महेशमल के व्यू पॉइंट के पास। इस व्यू पॉइंट को वैली पॉइंट कहा जाता है। वैसे तो इस जगह में काफ़ी टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन एक तो यहाँ तक आने का रोड अच्छा नहीं है, दूसरा इस जगह को भी अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है, बाथरूम तक की भी व्यवस्था नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये जगह और डेवलप हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। पीछे ये जो टावर दिख रहा है वो दूरदर्शन का टावर है। और अब हम आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाते हैं, जो ये रहा यहाँ का शानदार व्यू। इस जगह का पोटेंशियल तो बहुत है, टेम्परेचर कॉम्पैरेटिवली कम है, व्यूज भी शानदार है और पिकनिक मनाने के लिए तो ये जगह काफ़ी अच्छा है। चलिए तो यहाँ के कुछ शानदार व्यूज के आनंद लेते हैं। यहाँ पर एक दूसरा व्यू पॉइंट भी बना हुआ है जिसे नेकलेस पॉइंट नाम दिया गया है। आइए इस जगह से भी कुछ शानदार व्यूज को देखते हैं। वाह, काफी शानदार व्यू है। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फोटोग्राफी काफी शानदार की जा सकती है। तो वो जो सामने पेड़ दिख रहा है वो भी काफी खूबसूरत दिख रहा है। सारे पत्ते निकल चुके हैं, सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहा है। हम लोग इस जगह पर 30 से 40 मिनट तक रहे। अब हम जा रहे हैं महेशमल में ही स्थित गिरजा माता मंदिर देखने। महेशमल हिल स्टेशन आने के रास्ते में ही यह मंदिर आता है। वैली पॉइंट से मंदिर तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। अभी हम गिरजा माता मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है। गिरजा माता पार्वती माता का ही दूसरा रूप है। वैसे तो मुझे इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारे ड्राइवर ने बताया कि इस जगह पर अगर सच्चे मन से कुछ भी मन्नत मांगा जाए तो वो पूरा होता है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होने के कारण हम मूर्ति नहीं दिखा सकते हैं, तो चलिए आइए बाहर से मंदिर को देखते हैं। ये मंदिर काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप महेशमल आते हैं तो इस मंदिर में माता के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर हमें प्रसाद वितरण की एक अलग ही तरीका देखने को मिला। प्रसाद को यहाँ पर फेंक कर दिया जा रहा था, जिसे श्रद्धालु लोग खुशी खुशी लेने के लिए भाग रहे थे। श्रद्धा का एक अलग ही रूप यहाँ देखने को मिला। अब हम लगभग 11 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं भद्रा मारुति मंदिर। वैसे तो हम एलोरा केव के बाद महेशमल चले गए थे, आप सीधे यहाँ भी आ सकते हैं।
यह एलोरा केव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये औरंगाबाद के खुलताबाद नामक स्थान में स्थित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इसीलिए हनुमान जयंती और रामनवमी जैसे उत्सवों में यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। आज भी यहाँ कम भीड़ नहीं है। इस मंदिर से जुड़ी कथा की बात की जाए तो पुराने समय में ये खुलताबाद जो है वो भद्रावती के नाम से जाना जाता था और यहाँ के राजा भद्रसेन थे। भद्रसेन भगवान राम के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति के गीत गाया करते थे। एक दिन भगवान हनुमान इस जगह आते हैं। ठीक उसी समय राजा जो है वो श्री राम जी के भक्ति के गीत गा रहे थे। उसे सुनकर हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हनुमान जी ठहरे श्री राम भक्त, तो ये तो होना ही था। वो उनके गीत में इतना खो जाते हैं कि वो सोने की मुद्रा में ही वहीं समाधि ले लेते हैं। जब राजा का गीत खत्म होता है तो वो हनुमान जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि आप हमेशा के लिए इसी जगह पर बसकर आप अपने और श्री राम जी के भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देते रहे। मंदिर के बाहर शनिदेव की भी एक प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर भी लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ जो मंदिर है उसके अंदर भगवान हनुमान की शयन मुद्रा में प्रतिमा है। तो आइए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा ले जाने नहीं दिया जा रहा है, हम यहीं से आपको दर्शन कराने का ट्राई करते हैं। कैमरे में तो सही से नहीं आया, लेकिन हम लोग अंदर जाकर दर्शन करके आए, काफी अच्छा लगा। आप लोग भी इस जगह जरूर आइए। यहाँ बाहर आप 100 रुपए में हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। भद्रा मारुति मंदिर के बाद हम पहुंचे औरंगजेब का मकबरा देखने के लिए, जो वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यह भी खुलताबाद में ही है। औरंगजेब भारत में 6ठा मुगल शासक था। औरंगजेब के पहले के मुगल शासक जैसे शाहजहां का मकबरा ताजमहल आगरा में तथा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में काफी भव्य बना हुआ है। वहीं औरंगजेब का मकबरा उनकी तुलना में काफी साधारण है। सामने अभी आप औरंगजेब का मकबरा देख रहे हैं। यह 3 ओर से संगमरमर की जालियों से घिरा है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी और उनकी इच्छा थी कि उन्हें शेख जैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के पास दफनाया जाए। इसलिए उनके मौत के बाद उनके पुत्र मोहम्मद आजम शाह और पुत्री जीनत उन निसा ने उनके शरीर को यहाँ शेख जैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के दक्षिण पूर्व कोने में दफनाकर उनके विश को पूरा किया। दरगाह के पास ही औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद आजम शाह और उनकी पत्नी की भी कब्र है। ये फर्स्ट नंबर में इधर से औरंगजेब का लड़का है आजम शाह। इन्होंने अपनी माताजी की याद में बीबी का मकबरा बनाया। औरंगाबाद में सेकंड नंबर में ताज, और इसी बेटे ने अपने पिता को इच्छा के अनुसार यहाँ ला के रखा। नंबर 2 में उनका पत्नी है आसिया। औरंगजेब के मकबरा के बाद हम दौलताबाद फोर्ट जाने वाले हैं, लेकिन इस रास्ते में आप यहाँ के प्रसिद्ध हिमरू साड़ी देखने के लिए पैठानी सिल्क मॉल जाना ना भूलें। यह औरंगजेब का मकबरा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हिमरू एक रेशा है जो सिल्क और कॉटन को मिलाकर बनाया जाता है और यह औरंगाबाद का एक स्पेशलिटी है। यहाँ पर रेशों से हैंडमेड साड़ियाँ, शॉल, स्टॉल, चद्दरें और कई अन्य ड्रेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम इन्हें बनाने वाले कारीगरों से भी मिले। सॉरी इसका कैसा होता है, थोड़ा इसके नीचे आएगा, बैग ऊपर आता है इसका। जैसा ये डिज़ाइन कार्ड होता है, प्रोग्राम कार्ड आता है। ये मशीन होती है, इसमें मीटर्स आते हैं, 200 मीटर्स आते हैं। जैसे ही इसका पैनल लगता है पंच होकर बैक से इसका डिज़ाइन बनता है। तो बहुत सी मीटर्स में पास होकर पंच होकर डिज़ाइन बनता है। इसका कलर इसके नीचे आएगा, बैग ऊपर आता है।
15 डे में पूरा शॉ बनता है, 15 दिन में पूरा शॉ बनता है। प्योर ऊपर भी शॉ बनता है, प्योर सिल्क भी बनता है, सिल्क। इसका डिज़ाइन उसी से नहीं, ऐसा ये डिज़ाइन कार्ड है ना, प्रोग्राम कार्ड है। ये मशीन से इसमें सब डिटेल्स आते हैं, 200 डिटेल्स आते हैं। और जैसे ये 4 पैनल्स आते हैं इसमें, जैसे ये राइट में लेफ्ट में जो होते हैं ना धागा, ये जैसे ही पैनल रखता हूँ ये और से डिटेल्स में पास होता है, तो पंच करके बैक साइड में इसका डिज़ाइन बनता है। ये जो थ्रेड जो आते हैं तो पूरे डिटेल्स में अटैच किए हैं, बैलेंस इसका क्या प्राइस आता है? 4,500, 8,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, 8,000 1200 9,000। तो प्योर सिल्क है बोल के इसलिए 4,500 का है। ये रहे हिमरू फैब्रिक से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स। अगर औरंगाबाद आए तो कम से कम एक प्रोडक्ट तो जरूर लेकर के जाए। और अब हम आज के आखिरी डेस्टिनेशन दौलताबाद फोर्ट के पास पहुंच चुके हैं, जो पैठानी सिल्क मॉल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने जो पहाड़ी दिख रही है, हमें उसके ऊपर जाना है, तो चलिए अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपको पर पर्सन 20 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इस किले से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इसका एंट्री गेट है। इसमें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इस द्वार का नाम महाकोट दरवाजा है। दौलताबाद को पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। इस किले की स्थापना 11वीं शताब्दी में यादव वंश के द्वारा की गई थी, जिसके बाद 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने कई आक्रमणों के बाद इस किले पर कब्जा किया। इसके बाद जब तुगलक वंश सत्ता में आए तो उन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी कर लिया, और उसी समय में इस जगह का नाम बदलकर दौलताबाद किया गया था। यह किला उसके बाद बहमनी शासकों, मुगलों, हैदराबाद के निजाम और मराठा शासकों के भी अधिकार क्षेत्र में रहा था। कुछ ही दूर अंदर आने पर हमें उस जमाने में उपयोग की जाने वाली तोपें दिखाई दी। इस किले को सीधा हमला कर जीतना बहुत ही मुश्किल है। कैसे? चलिए आगे जानते हैं। यही सामने किले का दूसरा दरवाजा मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लकड़ी का दरवाजा है आज भी कमोबेश अच्छी हालत में मौजूद है, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है। इन दरवाजों के फाटक पर लोहे के कोण तिल लगे हुए थे, जिससे हाथियों से होने वाले आक्रमण को रोका जा सके। 2 दरवाजे पार करने के बाद हमें एक और दरवाजा मिलता है, जिसके बाद हम किले के बेस तक पहुंचते हैं। सामने एक बड़ा मीनार दिख रहा है, जिसे चांद मीनार कहा जाता है। सन 1445 में बहमनी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और इसकी ऊंचाई लगभग 210 फीट है। बाईं ओर भारत माता मंदिर है, तो चलिए पहले वहां चलते हैं।
ये रहा भारत माता मंदिर का प्रांगण। यह मंदिर यादवकालीन है और शायद यहाँ से पुरानी मूर्ति को हटा दिया गया होगा और भारत स्वतंत्र होने के बाद यहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित कर दी गई होगी। अब चलिए फिर से किले की ओर चलते हैं। इस किले की सुरक्षा 3 स्तरों पर की गई थी। पहला महाकोट, जिस दरवाजे से हम सबसे पहले आए, दूसरा काला कोट जिसका दरवाजा सामने दिख रहा है और तीसरा अम्बिल कोट। सामने एक बुर्ज है जिस पर एक तोप है जिसे मेंढा तोप कहते हैं। इस तोप का एक भाग भेड़ के मुंह के जैसा है और यह पंच तत्वों से बना हुआ है। इस तोप को हम दिखाएंगे नहीं, मेरा आग्रह है कि आप यहाँ आकर ही इस तोप को देखिए। अगर हमलावर यहाँ तक पहुँच भी गए तो आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। सामने एक गहरी खाई है जिसकी दूसरी तरफ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये पुल। अभी ये लोहे और लकड़ी का बना दिया गया है, लेकिन पहले यह सिर्फ चमड़े का हुआ करता था जिसे आक्रमण की स्थिति में हटाया भी जा सकता था। नीचे खाई में पानी भरा हुआ करता था और उसमें रहते थे मगरमच्छ। अब ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। यहां से आसपास का काफी सुंदर नजारा देखने को मिलता है। अगर यहां तक भी आक्रमणकारी आ जाए तो आगे जाने का रास्ता घुमावदार और अंधेरा है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए एक से अधिक रास्ते बनाए गए हैं। जब तक आक्रमणकारी सही रास्ते को खोज पाए, बचाव दल के लोग ऊपर से गर्म तेल या गर्म पानी डाल दिया करते थे। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा रहता था जिसे शत्रु को पार कर पाना लगभग नामुमकिन था। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। थोड़ी और सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। फाइनली हम टॉप पर आ चुके हैं। यह एक अष्टकोणीय महल है जिसका नाम बारादरी महल है। इसका उपयोग मुगलों द्वारा किया जाता था। देखिए, हम लोगों ने उस जगह से चलना शुरू किया था और फाइनली हम लोग फोर्ट के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अब हम वापस अपने होटल जा रहे हैं। दौलताबाद फोर्ट के बाद अब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा रहा ये औरंगाबाद का ये टूर। कल हम लोग जाने वाले हैं अजंता और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अजंता केव्स को कवर करने वाले हैं।
आप अपनी राय हमें बताइएगा कि आपको औरंगाबाद के ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर के आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अजंता केव्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्ण।